अछूती आस्था और दिव्य दर्शन, एक अमरनाथ गाथा। हिमालय की गोद में बसी अमरनाथ यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, समर्पण और दृढ़ संकल्प की एक अग्नि परीक्षा है। बर्फीले पहाड़ों, दुर्गम रास्तों और कपकपाती ठंड के बीच भी भक्तगण बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इस यात्रा के हर मोड़ पर भक्तों को ऐसे चमत्कारों का अनुभव होता है जो उनके विश्वास को और गहरा कर देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी अविश्वसनीय घटना सुनाने जा रहे हैं जो अमरनाथ यात्रा के दौरान घटी। ये कहानी एक ऐसे संत की है जिन्हें यात्रा पर जाने से रोक दिया गया था, लेकिन इसके बाद जो चमत्कार हुआ उसने न केवल वहां मौजूद सभी लोगों को अचंभित कर दिया, बल्कि स्वयं महादेव ने अपने भक्तों को दर्शन दिए। अज्ञात बीमारी और नई आशा की किरण। यह अनोखी गाथा शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक शांत गांव कल्याणीपुर से। यह गांव सरयू नदी के किनारे बसा है, जहां हरे भरे खेत और नदी की शांत धाराएं लोगों के जीवन में सुकून भरती हैं। इसी गांव में सुरेश नाम का एक साधारण किसान अपनी पत्नी अंजलि और 2 बेटियों प्रीति और मीरा के साथ रहता था। सुरेश का जीवन खुशहाल था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। उसे एक ऐसी रहस्यमय बीमारी ने जकड़ लिया था जिसका कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं बता पा रहा था। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और अब वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। अंजलि ने गांव के वैद्यों से लेकर शहर के बड़े बड़े अस्पतालों तक हर जगह सुरेश को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कह दिया था कि यह एक अज्ञात बीमारी है जिसका इलाज उनके पास नहीं है। अंजलि हर रात मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे महादेव, मेरे पति को बचा लो, मेरी बेटियों का सहारा मत छीनो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अंजलि की उम्मीदें कमजोर पड़ने लगीं। सिद्ध बाबा का चमत्कार और नया जीवन। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि सरयू नदी के किनारे एक संत बाबा आए हैं जिनके पास ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं कि वे असाध्य रोगों को भी ठीक कर देते हैं। गांव वाले उन्हें सिद्ध बाबा कहकर पुकारते थे। अंजलि ने जब यह सुना तो उसके मन में एक नई आशा जगी। उसने अपनी बेटियों से कहा, चलो बाबा के पास चलते हैं, शायद महादेव ने हमारी पुकार सुन ली हो। अंजलि और उसकी बेटियां सरयू नदी के किनारे बने एक छोटे से आश्रम में पहुंची। वहां सिद्ध बाबा ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी लंबी जटाएं, माथे पर चंदन का तिलक और साधारण वस्त्र देखकर ऐसा लगता था जैसे वे इस दुनिया से परे हों। अंजलि ने बाबा के सामने अपनी सारी परेशानी बताई। बाबा ने कुछ देर तक मौन रहकर अंजलि की बात सुनी, फिर अपनी आंखें खोली और बोले, पुत्री, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे पति का उपचार है। मैं तुम्हें एक अभिमंत्रित भस्म की पुड़िया देता हूँ। इसे रोज सुबह और शाम सरयू जल के साथ सुरेश को दो। साथ ही उसे कहो कि वो मन से भगवान शिव का ध्यान करे। 7वें दिन वो अपने पैरों पर खड़ा होगा। अंजलि को बाबा की बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया। उसने भस्म की पुड़िया ली और घर लौट आई। अगले दिन से उसने बाबा के बताए अनुसार सब कुछ शुरू किया। पहले 2 दिन कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन तीसरे दिन सुरेश ने बिस्तर पर करवट बदली। चौथे दिन वो बिना सहारे के बैठ गया। 5वें दिन उसने कुछ कदम चलने की कोशिश की और 7वें दिन, जैसा बाबा ने कहा था, सुरेश अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये देखकर अंजलि और उसकी बेटियां खुशी से रो पड़ी। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई और लोग सिद्ध बाबा को चमत्कारी संत मानने लगे। सुरेश के ठीक होने के बाद अंजलि और उसका परिवार सिद्ध बाबा के आश्रम पहुंचा। वे उनके चरणों में झुके और आभार व्यक्त किया। सुरेश ने कहा, बाबा, आपने मुझे नया जीवन दिया है, मैं आपका यह ऋण कैसे चुकाऊं? बाबा मुस्कुराए और बोले, भगवान शिव की सेवा ही मेरा धन है। मैं हर साल अमरनाथ यात्रा पर जाता हूँ, इस बार तुम मेरे साथ चलो। बाबा बर्फानी के दर्शन से तुम्हारा जीवन और पवित्र हो जाएगा। सुरेश और अंजलि ने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने गांव में अपनी जिम्मेदारियां संभाली और अमरनाथ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। यात्रा की शुरुआत और अप्रत्याशित बाधा। सिद्ध बाबा ने बताया कि वे उत्तरी द्वार से यात्रा शुरू करेंगे और वहां से पवित्र घाटी के रास्ते अमरनाथ गुफा तक पैदल जाएंगे। बाबा ने ये भी कहा, ये यात्रा आसान नहीं है, रास्ते में कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो भक्त सच्चे मन से चलता है उसे महादेव स्वयं मार्ग दिखाते हैं। सुरेश, अंजलि और उनकी बड़ी बेटी प्रीति ने यात्रा के लिए अपना सामान बांधा। सिद्ध बाबा के साथ कई अन्य भक्त भी इस यात्रा में शामिल होने वाले थे। गांव के कुछ लोग बाबा के चमत्कारों की कहानियां सुनकर उनके साथ चलने को तैयार थे। इस तरह एक छोटा सा समूह बन गया जो अमरनाथ यात्रा के लिए निकलने वाला था। सुरेश का परिवार और सिद्ध बाबा के साथ अन्य भक्त दिल्ली से ट्रेन पकड़कर उत्तरी द्वार के लिए रवाना हुए। उत्तरी द्वार पहुंचने के बाद उन्होंने पवित्र घाटी के लिए बस ली। रास्ते में बाबा हर किसी को भगवान शिव की महिमा बताते और भजन गाते। उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। पवित्र घाटी पहुंचकर यात्रा का पंजीकरण हुआ। सभी भक्तों को मेडिकल चेकअप और यात्रा की अनुमति दी गई। सिद्ध बाबा अपने साधारण वस्त्रों, कमंडल और माला के साथ खड़े थे। उनकी शांत मुद्रा और चेहरे की तेजस्विता हर किसी को आकर्षित कर रही थी। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने सिद्ध बाबा को रोका। एक अधिकारी ने कहा,
बाबा, आपके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। नियमों के अनुसार बिना पहचान पत्र के किसी को यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। बाबा ने शांत स्वर में कहा, मैं एक संत हूँ। मेरा पहचान पत्र मेरा विश्वास और भगवान शिव का नाम है। मैं हर साल इस यात्रा पर आता हूँ। लेकिन अधिकारी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा, नियम सबके लिए बराबर हैं, आपको वापस जाना होगा। सुरेश और अन्य भक्तों ने बहुत अनुरोध किया, लेकिन अधिकारी नहीं माने। आखिरकार बाबा को यात्रा शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई। बाबा ने बिना कोई शिकायत किए अपनी माला जपनी शुरू कर दी और पास की एक चट्टान पर बैठ गए। सुरेश और अंजलि बहुत दुखी थे। उन्होंने बाबा से कहा, हम भी आपके बिना नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग जाओ, महादेव ने मुझे रोका है तो इसमें कोई न कोई कारण होगा। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। न चाहते हुए भी सुरेश और अन्य भक्त यात्रा शुरू करने को मजबूर हुए, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि बाबा के बिना यह यात्रा अधूरी है। महादेव का संकेत और आस्था का बल, यात्रा शुरू हुई। पवित्र घाटी से हिमकुंड तक का रास्ता खूबसूरत था, लेकिन थकाने वाला था। भक्त भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे ऊंचाई पर चढ़ रहे थे, मौसम बिगड़ने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगी। हिमकुंड से अग्नि शिखर की ओर बढ़ते समय अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता कीचड़ से भर गया और कई भक्त फिसलने लगे। सुरेश की बेटी प्रीति को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वह ऊंचाई की वजह से कम ऑक्सीजन के कारण कमजोर पड़ रही थी। अंजलि घबरा गई। उन्होंने पास के मेडिकल कैंप में मदद मांगी, लेकिन वहां ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुके थे। प्रीति की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी एक बुजुर्ग भक्त ने अंजलि से कहा, माँ, सिद्ध बाबा की दी हुई भस्म अपने पास रखी है ना, उसे प्रीति के माथे पर लगाओ और महादेव का नाम लो। अंजलि ने तुरंत अपनी थैली से भस्म की पुड़िया निकाली और प्रीति के माथे पर लगाई। उसने भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, हे महादेव, मेरी बेटी को बचा लो। सिद्ध बाबा के आशीर्वाद को सत्य कर दो। कुछ ही मिनटों बाद प्रीति की सांसें सामान्य होने लगी। वह धीरे धीरे उठकर बैठ गई। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी भक्त हैरान रह गए। एक भक्त ने कहा, यह सिद्ध बाबा का चमत्कार है। भले ही वे यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति हमारे साथ है। इस घटना के बाद भक्तों का उत्साह दोगुना हो गया। बारिश रुक गई और रास्ता फिर से साफ हो गया। सभी भक्त अग्नि शिखर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, सिद्ध बाबा को यात्रा से क्यों रोका गया? क्या महादेव कोई बड़ा चमत्कार दिखाने वाले हैं? अग्नि शिखर से दिव्य सरोवर तक का रास्ता और भी कठिन था। यहाँ बर्फीले रास्ते और खड़ी चढ़ाई हर भक्त की परीक्षा ले रही थी। लेकिन सुरेश और उनके समूह के भक्तों को एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। रास्ते में कई बार छोटे छोटे चमत्कार हुए। एक बार एक भक्त का बैग खाई में गिरने वाला था, लेकिन अचानक एक तेज हवा ने उसे वापस रास्ते पर ला दिया। एक अन्य भक्त को भूख लगी थी और उसे अचानक एक पेड़ के नीचे कुछ फल मिल गए। दिव्य सरोवर पहुंचकर भक्तों ने रात के लिए कैंप लगाया। रात को ठंड इतनी थी कि कई लोग कांप रहे थे, लेकिन सुरेश के कैंप में एक अजीब सी गर्मी का एहसास हो रहा था। अंजलि ने देखा कि उनके तंबू के पास की बर्फ पिघल रही थी, जैसे कोई आग जल रही हो। उसने अन्य भक्तों को बताया और सभी हैरान रह गए। तभी एक भक्त ने कहा, यह सिद्ध बाबा की शक्ति है। वे भले ही हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा हमारे साथ चल रही है। उसी रात सुरेश को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि सिद्ध बाबा एक विशाल शिवलिंग के सामने खड़े हैं और उनके पीछे भगवान शिव की आकृति प्रकट हो रही है। बाबा ने सुरेश से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अमरनाथ गुफा में तुम्हें महादेव के दर्शन होंगे। सुबह जब सुरेश ने ये स्वप्न अंजलि को बताया तो उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, ये कोई साधारण स्वप्न नहीं है, महादेव हमें बुला रहे हैं। अमरनाथ गुफा में दिव्य उपस्थिति। दिव्य सरोवर से अमरनाथ गुफा तक का रास्ता सबसे कठिन था। बर्फीले रास्तों पर फिसलन थी और ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी, लेकिन भक्तों का जोश कम नहीं हुआ। वे जय भोले के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार वे अमरनाथ गुफा के पास पहुँचे। गुफा का दृश्य देखकर हर भक्त का मन श्रद्धा से भर गया। बर्फ से बना शिवलिंग इतना दिव्य था कि उसे देखते ही आंखें बंद हो जाती थी। गुफा में दर्शन शुरू हुए। हजारों भक्त पंक्तियों में खड़े थे। मंत्रोच्चार और घंटियों की आवाज से वातावरण भक्तिमय हो गया था। सुरेश, अंजलि और प्रीति भी पंक्ति में खड़े थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। गुफा के अंदर अचानक एक तेज रोशनी फैली। ये रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए सब अंधे हो गए। जब रोशनी कम हुई तो लोगों ने देखा कि गुफा के सबसे पीछे, जहाँ कोई नहीं था, वहाँ सिद्ध बाबा ध्यान मग्न बैठे थे। सभी भक्त हैरान रह गए। एक भक्त ने चिल्लाकर कहा, ये सिद्ध बाबा हैं, लेकिन इन्हें तो यात्रा पर आने की अनुमति नहीं थी। ये यहाँ कैसे पहुँचे? सुरेश और अंजलि की आंखें नम हो गईं। वे समझ गए कि ये कोई साधारण बात नहीं है। बाबा की मौजूदगी ने गुफा में एक अजीब सी शांति और ऊर्जा भर दी थी। रहस्य का अनावरण और शिव दर्शन। तभी गुफा में एक और चमत्कार हुआ। शिवलिंग की बर्फ अचानक पिघलने लगी और उसमें से एक नीली ज्योति निकलकर बाबा की ओर बढ़ने लगी।
यह ज्योति बाबा के शरीर में समा गई और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे बाबा का शरीर पारदर्शी हो गया हो। फिर बाबा ने अपनी आंखें खोली और बोले, भक्तों, भगवान शिव केवल बर्फ के शिवलिंग में नहीं बल्कि हर उस हृदय में है जो सच्चे विश्वास से भरा है। तुमने मुझे रोका, लेकिन महादेव को कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ उनकी इच्छा से हूँ। बाबा के शब्द सुनकर गुफा में सन्नाटा छा गया। तभी एक बुजुर्ग भक्त ने उनसे पूछा, बाबा आप कौन हैं? आपकी शक्ति का रहस्य क्या है? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, मैं कोई साधारण संत नहीं हूँ। मैं एक ऐसी आत्मा हूँ जिसने अपने पिछले जन्म में भगवान शिव की अवहेलना की थी। मैं एक अमीर व्यापारी था जिसने एक साधु का अपमान किया और उसे अमरनाथ यात्रा से रोका। मेरे उस पाप के कारण मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। महादेव ने मुझे इस जन्म में साधु का रूप दिया ताकि मैं अपने कर्मों का सुधार कर सकूं। आज मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए आए हैं। यह सुनकर सभी भक्तों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी गुफा में एक तेज गूंज हुई और शिवलिंग से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह आकृति भगवान शिव की थी, जिनके हाथ में त्रिशूल और डमरू था। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी और उनका चेहरा इतना तेजस्वी था कि कोई उसे सीधे नहीं देख पा रहा था। भगवान शिव ने कहा, मेरे भक्तों, सच्चा विश्वास ही मेरा दर्शन है। जो दूसरों का सम्मान करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। यह कहकर भगवान शिव की आकृति विलीन हो गई। गुफा में मौजूद हर भक्त की आंखों से आंसू बह रहे थे। जब लोगों ने दोबारा बाबा की ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, केवल एक दिव्य और ताजगी से भरी हवा थी। शिवलिंग की बर्फ फिर से जमने लगी, लेकिन उसकी चमक पहले से कहीं ज्यादा थी। चमत्कारी यात्रा का प्रभाव और अमर संदेश। इस घटना के बाद अमरनाथ यात्रा के सभी भक्तों में एक नई ऊर्जा भर गई। सुरेश, अंजलि और प्रीति ने गुफा में प्रभु के दर्शन किए और वापस लौटे। गांव में इस चमत्कार की खबर फैल गई और लोग सिद्ध बाबा को भगवान शिव का अवतार मानने लगे। प्रशासन ने भी उस दिन को शिव कृपा दिवस के रूप में दर्ज किया और हर साल उस दिन अमरनाथ गुफा में विशेष पूजा होती है। सुरेश और उसका परिवार जीवन भर सिद्ध बाबा के प्रति कृतज्ञ रहा। प्रीति ने बड़ा होकर एक सामाजिक कार्यकर्ता बनने का फैसला किया ताकि वह जरूरतमंदों की मदद कर सके। गांव के लोग आज भी सरयू नदी के किनारे उस जगह पर जाते हैं जहां सिद्ध बाबा का आश्रम था। वहां अब एक छोटा सा मंदिर बन गया है जहां लोग आशीर्वाद लेने आते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास, विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। सिद्ध बाबा जैसे संत कोई साधारण इंसान नहीं होते, बल्कि वे ईश्वर की शक्ति के माध्यम होते हैं। और जब स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं तो कोई भी बाधा उनके सामने टिक नहीं सकती। दोस्तों, इस अद्भुत कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी आस्था और चमत्कार की इस कहानी से प्रेरणा ले सकें। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।